ईरान अपने मिसाइलों से इसराइल पर कहर बरसाने के लिए तैयार। 15 घंटों में 5 मिसाइल हमले, खातून समेत 7 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी। इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह, इसराइली नेवी कमांडर की हलाकत और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। 300 से जायद मिसाइल दागे गए, 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम और इसराइली जौहरी मरकज को भी नुकसान, 9 इमारतें तबाह, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। बैलिस्टिक मिसाइल से तल अवीव और वजारत दिफा की बिल्डिंग को आग लग गई। इसराइली फौजी तर्जमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ी। तल अवीव और यरूशलेम समेत कई इसराइली शहर सायरनों से गूंज उठे। हर तरफ खौफ व हिरास और अफरा तफरी का आलम। सेहूनी हुकूमत की इसराइली शहरियों को बंकर्स में ही रखने की हिदायत। इसराइल पर हमलों के बाद हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए, कौमी परचम लहराकर जश्न मनाया। ईरान पर इसराइली हमलों में भी शिद्दत, तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। मेहराबाद एयरबेस पर बमबारी, हमदान और तबरेज समेत ईरानी फजाइया के फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। सेहूनी फौज का 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 78 अफराद जहाँ बहक 300 जख्मी हो चुके। ईरान की मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम अली रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकियां भी जारी। ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी, इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान के जौहरी अफसूदगी के निज़ाम को निशाना बनाना अव्वलीन तरजीह है। ईरान के इसराइल को जवाब पर कौम को मुबारक हो। इसराइल को भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं बेगुनाह लोगों के खून का बदला है। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं सकेगी। इसराइल ने जंग शुरू की है, अब ख़त्म हम करेंगे। सेहूनियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं इसराइल का जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी है। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से संगीन जुर्म किया। अब इसराइल में कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। सेहूनी हुकूमत अपने जराइम के नताइज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूँ, हमारा जवाब अधूरा नहीं रहेगा। ईरान के पास ज़रान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खुली वार्निंग। कहा, हमलों में इसराइल की मुआवनत की तो फ़िज़ाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सरबराही में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में इसराइल के हमलों का मुअस्सर जवाब देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ क्रैकडाउन। ईरानी शहर यज़्द में इसराइल के लिए जासूसी और मदद करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर हालिया हमलों में इसराइल की मुआवनत और जासूसी में मुलव्विस थे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदा सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्विस होने के मुतरादिफ होगी। चीन, यूएई और दीगर ममालिक की भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हासिल कर लें। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। ईरान इसराइल जंग कैसे रोकी जाए, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर में राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में भी राबिता।
सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रोकने में अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की हैं, ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। रूसी सदर पुतिन ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन की ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत, कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। मॉस्को दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। ईरान पर इसराइली जारहियत से आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, नेतन्याहू रिस्क के कत्लो गारत के नेटवर्क को रोकना जरूरी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, इसराइल के ईरान पर हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। चीन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इमारात, कतर और रूस की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर दोनों ममालिक से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। जंग किसी मसले का हल नहीं, हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। भारत के साथ तनाज़े से पहले खित्ता जितना महफूज था अब नहीं है। भारत के साथ जंग बंदी हो तो गई मगर अमन हासिल नहीं हुआ। अमेरिका सीज़ फायर कराने में बराह रास्त शामिल रहा। मौजूदा सूरत हाल में यूरोपीय यूनियन का किरदार इंतहाई अहम है। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। अल्लाह का शुक्र है हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान पर इसराइली हमला इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना और बेमिसाल है। मुश्किल की इस घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत को FATF में भी मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सिफारती वफ्द को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की साजिश नाकाम। FATF इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। कौमें जज्बों से बनती हैं, एक शख्स की पूजा से नहीं। कौन लोग थे जिन्होंने IMF को खत लिखा? ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स रियासत को बुरा भला कहते हैं। ये भारत के एजेंट हैं। BLA का जो भी हामी है वो गद्दार है। जंग के बादल मंडला रहे थे तो कहा गया इनके पास गोले और बारूद नहीं। असद कैसर बोले, ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर करके चले गए। उन्होंने इशारों में हम पर तनकीद की। जब पुलवामा हमला हुआ तो उसके वक्त के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में भारत को दो टोक जवाब दिया। पूरी कौम हमारे लीडर के साथ है। हम 2 साल में गंदम बेचने वाले से खरीदारे करने वाले बन गए। हम किस पॉलिसी की जानिब जा रहे हैं समझ से बालातर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की वफाकी बजट पर तनकीद, कहा आपके पास हर चीज़ का बहाना IMF है। बजट हुकूमत की पॉलिसी होता है। अगर पॉलिसी एक तरफ और बजट के नंबर दूसरी तरफ जा रहे हों तो हम कहाँ जाएं? दुनिया फूड सिक्योरिटी पर काम कर रही है और हम दूसरे मुल्कों में ज़मीन खरीद रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने विफाक के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहा सिंध के साथ सुतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। विफाक ने हमारा हक ना दिया तो बजट मंजूरी के लिए वोट नहीं देंगे। विफाक काबिल तकसीम मुहासिल अहदाफ का भी ख्याल रखे। विफाक कह चुका 104 अरब रुपए कम मिलेंगे। पैसे कम मिलेंगे तो तरक्याती बजट मुतासर होता है।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शहराए भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया, खुद गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, शहराए भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने पंजाब और सिंध के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए। विफाक ने बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया। हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया। माजी में ज़म्म ज़िला के पैसे सूबाई हुकूमत खर्च करती थी, इस बार ज़म्म ज़िला पर हमने अपनी जेब से खर्च किए। लोग कहते थे सेहत कार्ड खोल तो दिया, चलाओगे कैसे? हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकले। हमने सिर्फ आगे की तरफ देखा, ये नहीं कहा कौन क्या करेगा। ईरान इसराइल कशीदगी से फ़ज़ाई ट्रैफिक मुतासर। 6 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद मुसलसल बंद होने से भारतीय हवाबाजी की सनत को भारी नुकसान का सामना। भारत की 30 परवाज़ों को रुख मोड़ना पड़ा। दर्जनों परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ, सिर्फ 7 परवाज़ें मनसूख और मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार हुईं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा और अल खलील में मस्जिद इब्राहिमी बंद। इसराइल ने कोरोना के बाद पहली मरतबा मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया। हमास का कहना है कि वह मस्जिद अक्सा में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी की मजम्मत करते हैं। अरब और इस्लामी दुनिया मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी खत्म कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के सदर जवाद अमीन खान को बहाल करने का हुक्म। शाहिद हुसैन भी नायब सदर के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक महमूद जहांगीरी ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पटिशन्स को डीनोटिफाई करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का पहली मरतबा सरकारी अखराजात में कमी लाने का फैसला। ग्रेड 20 और 21 के अफसरों से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी जारी। पॉलिसी के तहत गाड़ियों के बजाय अफसरान को अब फिक्स अलाउंस मिलेगा। 5 साल बतौर नायब कासिद मुकम्मल करने वाले कासिद को मोटरसाइकिल और 50 लीटर पेट्रोल देने के लिए पॉलिसी पर भी नजरसानी। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके मलीर शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड और गुलजार हिजरी में महसूस किए गए। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क में आज भी गर्मी का जोर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। शदीद गर्मी के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि 16 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और झकड़ चलने के साथ साथ ही आलाबारी का इम्कान है। मानसहरा ज़िला इंतज़ामिया ने नॉर्दर्न रोड को महांडरी के मकाम से 4 दिन के लिए बंद कर दिया। शराय कागान पर कल से 18 जून तक सयाहों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। इंतज़ामिया ने सयाहों को अगले 4 दिन का कागान नारान का सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी है। सयाह गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र के लिए शराय कराक्रम इस्तेमाल करें।